दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं पास्ट लाइफ कर्मास और फिफ्थ हाउस को एक्सटेंड करते हुए। मतलब मैंने एक वीडियो ऑलरेडी फिफ्थ हाउस एंड पास्ट लाइफ कर्मास पर डाला है। उसके कंटिन्यूएशन में आज हम पांचवें घर के बारे में कुछ और जानने का प्रयत्न करते हैं। Hope you will like this video also, and thank you very much for liking my previous video. In case you like my video, kindly listen till end and subscribe too. देखिए, जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है और जुपिटर जुपिटर क्या है? हमारी बुद्धिमत्ता, ज्ञान। और वो किसको दर्शाता है? लॉर्ड विष्णु को। तो अगर किसी इंसान में गॉडली परस्यूट्स देखने हो, ये जानना हो कि इस इंसान का कैरेक्टर कैसा होगा, क्या इसमें गॉडली परस्यूट्स होंगे या इसको स्क्रिप्चर्स का ज्ञान होगा, ये स्क्रिप्चर्स रीडिंग करता होगा, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे पांचवें घर को, जो कि एक बहुत ही कुंडली का ऑस्पिशियस हाउस है, त्रिकोण हाउस है, लक्ष्मी स्थान है। तो और जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ विष्णु जी तो पाए ही जाते हैं। और अगर विष्णु जी वहाँ पर पाए गए, इन केस विष्णु जी वहाँ पर हैं, मीन्स जुपिटर और सूर्य आपके पांचवें घर से कनेक्टेड है, या वहाँ बैठे हैं या लॉर्ड के साथ, फिफ्थ लॉर्ड के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, तो इन दैट केस ऐसा व्यक्ति स्क्रिप्चर्स का ज्ञानी होगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ता होगा, उसमें गॉडली परस्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैदिक या वेदांत का ज्ञान किस व्यक्ति को होगा, अगर आपके सामने कुंडली है और कुंडली देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति वेदों का ज्ञान रखता है, तो ऐसे में क्या होगा? शुक्र और शुक्राचार्य, आप जानते हैं कि कितने बड़े, जिस तरीके से बृहस्पति और जिस ज्ञानी है उसी तरीके से उनसे भी कुछ हायर लेवल पर, हालांकि देयर इज़ नो कंपैरिजन, शुक्राचार्य को माना जाता है, जिनके पास मृत संजीवनी बूटी की भी विद्या थी, उन्होंने प्राप्त की थी। मतलब वो अपनी शक्ति से मृत लोगों को भी जीवित कर सकते थे। सिर्फ इस ट्रेट को लेकर उनसे अपर लेवल पर कहा जा सकता है, इन कनेक्शन विद द ज्ञान। अदरवाइज दोनों ही महाज्ञानी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो अगर आपके पांचवें घर से शुक्र का संबंध होगा, पांचवें घर में शुक्र बैठा होगा, या फिफ्थ लॉर्ड के साथ शुक्र का किसी तरीके से भी कनेक्शन होगा, या किसी ग्रह, बेनिफिक ग्रह के साथ शुक्र पांचवें घर से कनेक्शन बना रहा होगा या युति में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को धर्मशास्त्रास, वेदों का या वेदांत मंत्रास का गूढ़ ज्ञान होगा, वो गूढ़ ज्ञानी होगा। अगर पांचवें घर से चंद्रमा का संबंध बन जाए, चंद्रमा क्या है? हमारे माइंड का कारक, और माइंड क्या देता है? हमें इंट्यूशन देता है। तो अगर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हो या फिफ्थ लॉर्ड के साथ चंद्रमा का कनेक्शन हो, इन दैट केस आपके पास, ऐसे व्यक्ति के पास हाईएस्ट इंट्यूटिव पावर होगी, और वो इस पावर को
दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करेगा। मतलब चंद्रमा का 5वें घर में बैठना ऐसे व्यक्ति को इंट्यूटिव बनाता है। ऐसा व्यक्ति हाईएस्ट लेवल का साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। तो वो आपके साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? आपके मन को पढ़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एनालिस्ट, कंट्री का एनालिस्ट। अगर इन केस इस चंद्रमा के साथ शनि या केतु ये बैठ जाए, चंद्रमा के साथ केतु या शनि की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है। अब देख लेते हैं कि 5वें घर को कौन कौन से दोष हो सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स 5वें घर में बैठकर उसको एफ्लिक्शन दे सकते हैं। अगर 5वें घर को सूर्य से एफ्लिक्शन है तो पितृ दोष लगता है। मतलब आपके पूर्वजों के कर्ज के द्वारा आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आपको बियर करने पड़ेंगे। अगर 5वां घर सूर्य द्वारा पीड़ित है तो उसको हम पितृ दोष कहते हैं। अगर 5वें घर का एफ्लिक्शन राहु के द्वारा हो तो राहु क्या करेगा? तो ये एफ्लिक्शन पुत्र दोष कहलाती है। मतलब आपके या तो पुत्र संतान होगी नहीं, और अगर होगी तो उसको उसकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आएंगे, बीमारी आ सकती है और सफरिंग्स आ सकती हैं, संघर्ष हो सकता है। इन केस ऑफ एफ्लिक्शन टू द 5th हाउस इज़ बिकॉज ऑफ जुपिटर। तो ऐसे में जुपिटर कौन है? गुरु हैं, और ये पुत्र मेल प्रोजनी के भी कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, पिता के भी कारक हैं। हालांकि पिता को सन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो मेल प्रोजनी है वो जुपिटर से भी देखी जाती है। तो और जुपिटर देवताओं को भी दर्शाता है, तो इस दोष को हम क्या कहेंगे? देव दोष। इन केस ऑफ एफ्लिक्शन टू द 5th हाउस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो ऐसे में क्या? शनि कुल देवता को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपकी कुंडली में कुल देवताओं का दोष है, जिसका निवारण करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज टाइम टू टाइम आपको चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहेंगे, संघर्ष आते ही रहेंगे। इफ़ दिस एफ्लिक्शन टू द 5th हाउस इज़ बिकॉज ऑफ वीनस, तो ये गॉडेस दोष कहलाता है। ये माँ की वजह से या आपकी स्पाउस की वजह से ये दोष लगा है। इसको हम कहते हैं गॉडेस दोष। बिकॉज पत्नी को भी एक तरीके से गॉडेस ही माना जाता है। गॉडेस दुर्गा का स्थान दिया जाता है। हालांकि आजकल लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन संस्कारी लोग इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे। अब 5वां घर पूर्व जन्म दोषास से अगर सफ़र करता है तो इसका मतलब जो आपके पिछले जन्म के पाप कर्म हैं उनकी वजह से ये सफरिंग या दोष 5वें घर को लगते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पूर्व 5वां घर आपको पूर्व पुण्य, आपके अच्छे कर्मों का फल देगा। मतलब ड्यूरिंग इट्स दशा फ्रक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट लाइफ कर्मास होगी। मतलब अगर 5वें घर की दशा आ गई तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू योर बैड और गुड कर्मास आपको ड्यूरिंग द दशा ऑफ 5th हाउस ये अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ अगर आपको किसी भाव को एनालाइज करना है इन को रिलेशन टू 5th हाउस, मतलब 5वें घर के रिलेशन में किसी हाउस को आपने एनालाइज करना है, तो आप क्या करेंगे? या फिफ्थ हाउस को या
किसी घर को अगर आपने एनालाइज करना है तो आप 5th हाउस और 5th लॉर्ड के कोरिलेशन में उसको एनालाइज करेंगे। जो उसका भाव मध्य लॉर्डशिप ऑफ द 5th हाउस, इन सब 5th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस एंड भाव मध्य लॉर्ड, इनके रेस्पेक्ट में, इनके रिलेशन में आप किसी भाव को अच्छा या बुरा उसको एनालाइज करेंगे। इन केस ऑफ इवन द 5th फ्रॉम द 5th हाउस, मतलब 5वें से 5वां घर कौन सा होता है? दैट इज 9th हाउस। इट रिप्रेजेंट्स द 5th भावा along with some more characteristics of the 9th bhava concerned. The 5th bhava also known as the लक्ष्मी स्थान, 5वें घर को जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और ये लक्ष्मी स्थान अगर यहाँ पर अच्छे या बेनिफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है तो ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस इन योर लाइफ दर्शाता है। इस पर्पस के लिए अगर यहाँ पर लक्ष्मी स्थान पर शुक्र बैठे हों, मून बैठे हों 5वें घर में, तो ये आपको 5th हाउस में या 5th लॉर्ड के साथ, तो ये आपका स्पेकुलेशन, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस को दर्शाता है इन केस वीनस और मून 5th हाउस में बैठे हों। अब देख लेते हैं 5वें घर के साथ हमारे इमोशंस, चिल्ड्रन, प्रोजेनी, स्पेकुलेशन, ये सारी टेंडेंसीज भी 5th हाउस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बाय द प्लेसमेंट्स ऑफ दीज बेनिफिक प्लैनेट्स इन 5th हाउस, इसमें पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि जब फायरी साइंस कौन कौन से, मेष, सिंह और धनु राशि, ये फायरी साइंस अगर भाव मध्य मतलब 5th हाउस के भाव मध्य में फॉल करते हैं तो ऐसे लोगों का मॉरल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड व्हेन द 5th मिड कस्प ऑल्सो, मतलब 5वां मिड कस्प भी अगर फॉल्स इन द नक्षत्र ऑफ मार्स और फायरी नक्षत्र, मतलब मार्स के नक्षत्र में या फायरी नक्षत्र में अगर फॉल करे मिड कस्प, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी लाइफ में बड़ी करेज के साथ अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस को बियर करते हैं, अनलेस एसोसिएटेड विद मेलिफिक्स, जब तक कि वो मेलिफिक के साथ एसोसिएटेड ना हो। अब अगर 5th हाउस में मेष राशि फॉल करती है तो ऐसा नेटिव कैसा होगा? अगर 5th हाउस में, देखिए डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट राशि फॉल कर सकती है अकॉर्डिंग टू लग्न। अगर 5th हाउस में मेष राशि फॉल करती है तो ऐसा व्यक्ति फोर साइटेडनेस होगा, मतलब उसमें फोर साइटेडनेस होगी, वो आगे के बारे में जो आज से 10 साल बाद होने वाला है उसके बारे में भी अब फोर साइट रखेगा, मतलब उसको ज्ञान होगा कि अगर मैं ऐसा एक्शन करूँगा तो आगे क्या हो सकता है। एंड विल बी जेनरस, और स्वभाव से जेनरस होगा। ऐसे व्यक्ति का दिल लॉयन हार्टेड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर फायरी साइन है इन 5th हाउस, और ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक होती हैं, आइडियलिस्टिक हाउसवाइफ होती हैं, इम्प्रेसिव होती हैं, फोर्सफुल होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, और कभी भी अपने आप को परिवार में या सोसाइटी में इमोशनल नहीं होने देती अपने आप को, बिकॉज फायरी है ना, फायर है ना उनमें, तो काम करेंगी लेकिन आपको अपने इमोशंस वीकनेस नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वीकनेस नहीं आपको शो करेंगी। अगर 5वां घर एक अर्दी साइन है, राइट,
पांचवा घर इज इन अर्दी साइन, तो ऐसा नेटिव कैसा होगा, इमेजिनेटिव होगा और उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, बट उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी, डीप फीलिंग्स होंगी। इन केस आपके 5th हाउस में वृषभ राशि है तो ऐसा व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब वो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखता। इन केस ऑफ मकर राशि, अगर आपके 5वें घर में मकर राशि फॉल करे तो व्यक्ति पेसिमिस्टिक होता है एंड हर चीज़ को बड़ी सीरियसली लेता है, बड़ा ऐसे लगता है कि जैसे सारी दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर आ गई है। अगर कन्या साइन है, विर्गो साइन है 5th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीम्स के बीच में, मतलब बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स बैलेंस बनाकर रहता है और वो इंट्यूटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, मिस्टिक होता है, साइकिक होता है, जनरली दूसरों के लिए काइंड और हेल्पफुल होता है। इन केस ऑफ एरी साइन, अगर 5वें घर में एरी साइन है या एरी राशि है तो बहुत ही डिफरेंटली इमोशनल होता है, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयर क्या है, ऐसा व्यक्ति मतलब इमेजिनेटिव होगा, इमोशनल होगा, और इमोशनल जो व्यक्ति इमोशनल होगा तो वो इमेजिनेटिव तो होगा ही होगा। अगर तुला राशि है तो ऐसे व्यक्ति 5वें घर में तुला राशि है, तब क्या होगा, देन द पर्सन विल बी प्रैक्टिकल इन नेचर, मतलब जो भी काम करेगा उसमें प्रैक्टिकलिटी आपको नज़र आएगी। इन केस ऑफ कुंभ राशि, अगर ऐसे में कुंभ राशि हो, 5वें घर में कुंभ राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति फिलॉसफर होते हैं और अब कामनेस, मतलब कोई भी काम करेंगे तो बड़ी कामनेस से करेंगे, किसी को मतलब कोई हा हुल्ला नहीं दर्शाएंगे नहीं, बड़े आराम से और जेनरसली काम करेंगे। डिटर्मिंड उनका जो विल पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, दे आर डिटर्मिंड, और हार्डशिप्स को सहते हुए दे आर ओपन टू रियलिटीज़, मतलब प्रैक्टिकल होते हैं कि जो रियलिटी है उससे भागते नहीं हैं। काम को, अगर जो काम में चैलेंजेस आएंगे तो उनको हैप्पीली वो बियर करते हैं और सक्सेस को, अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। अगर जल राशि है, 5वें घर में जल राशि कौन कौन सी होती हैं, कर्क है, वृश्चिक है और मीन राशि मीन स्पाइसेस, अगर 5वें घर में बैठी है तो ऐसा व्यक्ति गिव्स एन अर्नेस्ट मेंटल डिस्पोजिशन, और अगर मीन राशि बैठी है तो ऐसा व्यक्ति इमेजिनेटिव होगा, क्योंकि वाटरी साइन है ना, तो इमोशनल भी होगा, और मैंने बताया था वाटरी हमेशा इमोशनल भी होगा और इमेजिनेटिव भी होगा, क्रिएटिव होगा। सच नेटिव्स कुड बी वेरी इमोशनल एंड टेनेसिटी इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइसियंस। तो ये था मेरा एनालिसिस about different rashes when they belong to 5th house or different planets when they are placed in 5th house. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको कंटिन्यू करते हुए ही जल्द आती हूँ मैं 5वें घर का लॉर्ड डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट होता है तो क्या रिजल्ट देता है, तो इसलिए बने रहें मेरे साथ अंत तक। मतलब अंत का मतलब नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें, और पिछला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। एंड इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.